नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। भारत और कनाडा के रिश्तों में हर बीते वक्त के साथ और भी तखलियां बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि खालिस्तान का समर्थन करने वाले आतंकियों को पनाह देने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक बेतुके बयान से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। अब एक तरफ जहां मोदी सरकार लगातार कनाडा से खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करती आई है, तो वहीं कनाडा के पीएम कई बार खुलेआम खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन में दिखे हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 दिन यानी कि 72 घंटों के बीच कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से दोनों देशों के रिश्तों के बीच फासला और भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि आतंकी की मौत पर पीएम ट्रूडो ने दिया एक बेतुका सा बयान सामने आया है, जिसमें खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की इसी साल 18 जून को कनाडा के सर्रे शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस हत्या को लेकर सोमवार यानी 18 सितंबर को रात को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार के हाथ होने की बात कह दी है। उन्होंने दावा किया है कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कि क्या हरदीप सिंह की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है। तो वहीं कनाडा ने भारतीय राजनयिक को निष्कासित भी कर दिया है। अब आपको बता दें कि इस पर भारत ने करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि पीएम ट्रूडो के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने तुरंत जवाबी प्रतिक्रिया दी। भारत सरकार ने कनाडा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे आरोप खालिस्तानियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने के लिए लगाए जा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार सुबह यानी कि 19 सितंबर को पीएम ट्रूडो आरोपों को निराधार करार दिया। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम द्वारा दिए गए ऐसे बयान खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश है, जिससे कनाडा में आश्रय मिलता रहा है। तो वहीं मंगलवार के दिन भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके को तलब किया। भारत के कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने का फैसला भी लिया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को आज तलब किया गया है और भारत में स्थिति एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया गया है। आगे बताते चले कि बुधवार को भारत ने कनाडा को परोक्ष तौर पर भारतवासी के लिए एक असुरक्षित देश के तौर पर चिन्हित किया है। वहां रहने वाले या वहां की यात्रा की योजना बना रहे भारतवासियों को अत्यधिक सतर्कता बरतने की सलाह भी दी है। अब बताते चले कि विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों, राजनीतिक रूप से प्रेरित घृणा अपराध और आपराधिक हिंसा की वजह से वहां रहने वाले सभी भारतीय वहां जाने को तैयारी कर रहे भारतीयों को सतर्कता बरतनी चाहिए। और एक दिन पहले कनाडा ने भी भारत जाने वाले अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर सतर्क कर रहने को कहा था। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि हाल ही में देखा गया कि कनाडा में रहने वाले राजनयिक और भारत विरोधी गतिविधियों का विरोध करने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को धमकाया गया है। ऐसे में कनाडा के जिन क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधियां होने की संभावना है, वहां भारतीय लोग यात्रा ना करें। कनाडा के खराब हालात को देखते हुए भारतीय छात्रों को खास तौर पर अत्यधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। आपको बताते चले कि बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कनाडा से संबंध रखने वाले आतंकी गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े 43 व्यक्तियों का विवरण जारी किया है। वही एजेंसी ने जनता से अपनी संपत्तियों और परिसंपत्तियों का विवरण साझा करने के लिए कहा है, जिन्हें केंद्र सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। NIA ने गोल्डी बरार, राजेश कुमार, प्रिंस, अनिल वी और मोहम्मद शहबाज की तस्वीरें उनके नाम के साथ जारी की है और इसके जरिए बताया कि इसमें कई गैंगस्टर कनाडा में मौजूद है। तो वहीं गुरुवार को 2 बड़ी घटनाएं घटी। सबसे पहले कनाडा में गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनी के गोली मारकर हत्या कर दी गई और वो खालिस्तानी समर्थक अर्शदीप सिंह का करीबी था। लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है और इसके बाद भारत ने कनाडा के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा निलंबित कर दिया गया है। अब जानकारी के मुताबिक अगली सूचना तक सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।